नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। जैसा कि दोस्तों, जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं हिंदी के, उनमें तत्सम और तद्भव शब्द है वो आपसे लगभग पूछे जाते हैं। आपका पटवार एग्ज़ाम हो गया, एसआई एग्ज़ाम जो भी लगा है, रीट एग्ज़ाम हो गया, राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सभी में दोस्तों तत्सम और तद्भव जो शब्द है वो आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 100% एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे दोस्तों आप लगभग 5 सेकंड में आप आंसर जान जाओगे कि जो शब्द आपसे पूछा गया है वो तत्सम है या फिर तद्भव है। क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम्पल आपके आते हैं उन्हीं में से हम आपको यहाँ पे निष्कर्ष है वो निकाल के बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ट्रिक कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आप हिंदी व्याकरण की जो तत्सम और तद्भव शब्द है उनको कैसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो साथियों आप सभी को बता दें कि आप तत्सम और तद्भव कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो आपके तत्सम वाले शब्द हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे, क्या उनकी ट्रिक होती है। तो पहला जो पॉइंट होगा दोस्तों, उसमें आपको ध्यान रखना है, कोई भी जो आपका शब्द है अगर उसमें दोस्तों अनुस्वार लगा हुआ है, यानी ये वाली जो बिंदी लगी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि वह 99% यानी कि 99% जो वो आपका शब्द होगा वो तत्सम शब्द होगा। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे दंत हो गया आपका, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे ग्रंथि हो गया, ठीक है, दंत ग्रंथि और वंशी, ठीक है, और चंटिका, ठीक है। तो कोई भी ऐसा शब्द आपका वर्ड आपका जिसमें दोस्तों यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है, वो आपका 100% क्या होगा, तत्सम होगा। अब यहाँ पे तद्भव की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों तद्भव के अंदर क्या होगा, आपका जो भी शब्द जिसमें चंद्रबिंदी लगी हुई है दोस्तों वह शब्द क्या होगा, आपका तद्भव होगा। और ये 100% दोस्तों तद्भव शब्द ही होगा। यहाँ पे मैं दोस्तों दांत, जैसे कि वर्तमान में अपन ऐसे लिखते हैं दांत, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं चांद की बात करूँ तो चांद अपन ऐसे लिखते हैं। तो दोस्तों जिनमें आपका यहाँ पे अनुनासिका यानी चंद्रबिंदी लग रहा है वो 100% आपके तद्भव शब्द होंगे। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं तत्सम वाले बता देता हूँ आपको, ठीक है। तत्सम वाले, पहला तो आपका हो गया अनुस्वार वाला। दूसरा मैं बात करूँ दोस्तों, आपके जितने भी आपके श हैं, इस तरह वाला श हो गया, ये वाला श हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके क्या होंगे, सारे इसमें किस में आएंगे, ये जैसे गे से ज्ञानी वाला संयुक्त जो आपका व्यंजन हो गए, ये सब दोस्तों किस में आने वाले हैं, आपके जो भी तत्सम शब्द है उसी में आते हैं, बाकी किसी में यानी तद्भव वाले में आते ही नहीं हैं। तो आप इस तरह से इनको पहचान सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, ये आधा अक्षर भी हो सकता है, कहीं पे पूरा भी हो सकता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आधा आ रहा है तो भी वो आपका तत्सम होगा, पूरा आ रहा है तो भी तत्सम होगा। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे मैंने लिखा अंश, ठीक है, यहाँ पे अंश हो गया, यहाँ पे सड़ानन हो गया, ठीक है, यहाँ पे से ये वाला शे आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दुशासन लिखता हूँ, ठीक है, दुशासन लिखता हूँ, यहाँ दुशासन, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी क्या आ गया दोस्तों, आपका शय वाला आ रहा है। अगर दोस्तों ये चारों पांचों से इधर आपके आ रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। इसके बाद तीसरी टिक में यहाँ पे बात करने वाला हूँ तत्सम के लिए। दोस्तों नय यानी कि इसको वन बोलते हैं नय वाला, ठीक है। ऐसे कोई भी वर्ड में जो अगर ये आ रहा है तो आपका वो तत्सम शब्द होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ कर्ण के बारे में, ठीक है, यहाँ पे मैंने बात की चूर्ण के बारे में, ठीक है, या फिर अपन लिख सकते हैं लवण। तो जहाँ पे भी ऋण है ये आ रहा है, ठीक है, जैसे कारण हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो भी वर्ड आपके होंगे उनमें दोस्तों आपका तत्सम शब्द होगा, ठीक है। ये तीसरी ट्रिक हो गई। चौथी ट्रिक की यहाँ पे बात करता हूँ, कौन सी होगी, यानी कि दोस्तों जो री है आपका, री शब्द अगर आपका आता है, री अक्षर आपका आता है तो दोस्तों वो आपका क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। यानी कि दोस्तों ये आपका संस्कृत अपन लिखते हैं इसमें, तो संस्कृत में री आता है तो ये आपका क्या हो गया, कृषि हो गया आपका, ठीक है, कृषि हो गया यहाँ पे, या फिर कृषक हो गया, ठीक है, या फिर आपका मृत्यु हो गया, ठीक है। तो सब में दोस्तों री शब्द है जो आपका उसका यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो ये आपके क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। इसके अलावा चौथी हो गई। पांचवी ट्रिक की मैं यहाँ पे बात करूँगा दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बता दिया, ये वाले हो गया आपके, और शैष्य क्षत्रिय वाला हो गया, ठीक है, त्रा हो गया, ज्ञानी हो गया, ये भी सब इसमें आते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके संधि युक्त शब्द तत्सम होते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि युक्त संधि युक्त यानी किसी भी शब्द में अगर संधि हो रही है तो दोस्तों वो क्या होंगे, आपके तत्सम होंगे। कभी भी तद्भव शब्द में संधि नहीं होती है, तो ये आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 6 मेथड हो गए, मैं 7वें मेथड की यहाँ पे बात करूँगा। यहाँ पे
जो सातवां मेथड होगा दोस्तों आपका, उसमें आप कैसे पहचानोगे? तो सातवें मेथड में दोस्तों आपको बता दूं मैं कि जो आपका आधा र है, ठीक है, आधा र, यानी कि जैसे अभी अपन ने लिखा था, जैसे कर्ण लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे आधा र यहाँ पे आ रहा है आधा वाला, और नय भी आ रहा है, तो ये आपका हो गया। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है करम, तो करम में दोस्तों यहाँ पे आधा र आ रहा है, तो आधा र कहीं पे भी आएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय हो गया, धर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं धर्म की बात कर लेता हूँ या वर्षा की बात कर लेता हूँ, तो आधा र अगर कहीं पे भी आ रहा है तो वो भी आपका क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका आधा स है, ये वाला, जैसे अपन लिखते हैं स्वागत, ठीक है, अपन ने लिख दिया स्वागत हो गया, या फिर अपन ने लिख दिया स्थिर हो गया, ठीक है, या फिर अपन ने लिख दिया स्व, स्वयं लिख दिया अपन ने, ठीक है। यानी आधा से अगर कोई भी वर्ड आपका स्टार्ट हो रहा है तो वो किस में आएगा? आपका तत्सम में आएगा, ठीक है। तो ये सारे मेथड हो गए। इसके अलावा दोस्तों एक और मेथड की यहाँ पे बात करूँगा मैं, जैसे कि दोस्तों तद्भव वाले की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तद्भव, ठीक है। तद्भव दोस्तों क्या क्या होंगे यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए। तद्भव के लिए जैसा कि अभी बताया मैंने, एक तो सबसे पहले आपका चंद्र बिंदी वाला जो होगा वो आपका तद्भव होगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप इनमें छँटनी कर सकते हैं कि तत्सम अगर आपने निकाल लिया तो बाकी जो बचेगा वो तद्भव वाला रूप बच जाएगा। साथ ही दोस्तों जो आपकी गिनती आती है, जैसे 1 2 3, ठीक है, ठीक है, ये वाली जो गिनती आएगी दोस्तों वह किस में आएगी? आपके तद्भव वाले में आएगी। साथ ही दोस्तों तद्भव में और क्या आता है आपका, जैसे कि यहाँ पे आधे अक्षर वगैरह आते हैं, वो भी आपके तद्भव में आते हैं। जैसे यहाँ पे जातरू हो गया, पछतावा हो गया, कोख हो गया, बरसात हो गया, ठीक है, खीर हो गया, ठीक है, ये जैसे मैंने लिखा खीर, पहले इसको कैसे लिखते थे? सीर, ठीक है, या मक्खी, मच्छर, ये दोस्तों आपके क्या है? तद्भव शब्द है। तो दोस्तों आप अगर तत्सम अलग कर लेते हैं तो तद्भव आपके सामने निकल के आ जाता है शब्द। तो ये एक अच्छी ट्रिक है दोस्तों। आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है किसी भी तरह की, आपके एग्ज़ाम को लेकर, आंसर की को लेकर, रिजल्ट को लेकर, सभी आपको चैनल पर मिल जाएगी।